दोस्तों, मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध के साथ। आज हमने सोचा कि किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है, पैथेटिक है। और अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो वज़ीर साहब है वो लिखने वाले को खिलाता पिलाता है, तो इसीलिए कोई इस पर बात भी नहीं करेगा और कोई इस पर जो है ना वो इस पर लिखेगा भी नहीं। और मैं, क्योंकि मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ, और मैं नहीं कोई ऐसा कोई नामी गिरामी कोई सहाफ़ी हूँ जो मुझे कुछ इनसे कोई लालच है। मैं एक अपने अपना तारुफ करा दूँ कि मैं एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशन के इदारे में काम करता हूँ। और मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है वो एजुकेशंस के लिए काम करती है। मैं उसको समझता हूँ तो इसीलिए इस पे बात करता हूँ। तो मुझे ये इस चीज़ का पता है कि इस पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग, इनको तो अपनी फैसिलिटीज़ चाहिए, वो कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू उनको मिल जाती है, तो वो नहीं लिखेंगे। अगर कोई और मिनिस्टर होता और कल अगर आदि फरियाद मिनिस्टर हो गई तो ये सारे जो बड़े बड़े हैं ना, ये लिखना शुरू कर देंगे, तालीम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ये हो गई, वो हो गई। लेकिन जब तक सरदार शाह है, इनको खिलाता पिलाता रहेगा, कोई लिखने वाला नहीं है। तो आइए पहले बात करते हैं हम अपनी एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट की। देखें, कंबर शहदाद कोट हिस्सा था हमारे लाड़काना का। और जब तक ये मोहतरमा शहीद, और ये आपको पता है ये सारे इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दो हमारे लीडर जो लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको असेसनेट किया गया, पॉलिटिकली असेसनेट किया गया। ये इतनी सेंसिटिव किस्म की पॉलिटिकली जिसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पे कितनी पैथेटिक सूरत हाल है। मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास कंबर शहदाद कोट में जो टोटल स्कूल है वो 1717 है, और इसकी पॉपुलेशन 1.13 लाख की इसकी आबादी है। उसमें सिर्फ 1717 हमारे पास टोटल स्कूल है। अब आते हैं उस पर क्लोज्ड स्कूल कितने। अब 1717 में से 487 स्कूल ऐसे हैं जो क्लोज हैं, बंद पड़े हुए हैं। और उसके लिए अभी इस वज़ीर साहब के पास कोई टाइम नहीं है, कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करके हम अपने क्लोज्ड स्कूल, ये तो स्कूल और बंद करने जा रहे हैं, और भी चाहता है कि बंद हो जाए। और उसके बाद हमारे पास देखें पोस्ट प्राइमरी स्कूल। पोस्ट प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो प्राइमरी से आगे होते हैं, जो मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, वो 134 है। अब वहाँ पे जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पूरा जहाँ पे तकरीबन 13 लाख की आबादी है, वहाँ पे शेल्टर लेस स्कूल भी हैं, जहाँ जिसका कोई शेल्टर नहीं है, और बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ पे जो है ना, किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई बच्चा कोई दरख्त के नीचे पढ़ रहा है, कोई बच्चे जो है वो किसी चीज़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं, कोई टेम्पररी शेल्टर जो होता है उसी के नीचे, कोई लांडी के नीचे कहीं पढ़ रहे होते हैं, कोई गवर्नमेंट का शेल्टर नहीं है। और देखिए ये बात इट इट रियली मतलब है कि ये खुद बीइंग एजुकेशनिस्ट मुझे इतनी हैरानगी होती है कि ये लोग जो V8 पे चलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों पे और अपने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। जब मैं इस तरह की सूरत हाल देखता हूँ हमारे सिंध के एजुकेशंस की। दोस्तों, वहाँ पे जो हमारा कंबर शहदाद कोट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे डेंजरस बिल्डिंग्स जो स्कूल्स हैं, वो डेंजरस बिल्डिंग्स की तादाद 509 है, और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और बच्चे आए दिन ज़ख्मी भी होते रहते हैं और अखबारों में आते रहते हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ये जो हमारा वज़ीर है स्पेशली, इनके पास कोई टाइम नहीं है। इसके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए है। इसके पास टाइम है कि ये अपने जो ज़मीनें और अपने एसिड है उनको बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, अपने इदारों को अपने परसेंटेज देता बढ़ाता जा रहा है। जो मोटरसाइकिल पे चलने वाला एक वज़ीर था, और उसके पास आजकल एडिशनल मिनिस्ट्री है, वो आजकल अरबपति हो चुका है। लेकिन इसके पास टाइम नहीं है तो एजुकेशन जो हमारे स्कूल से वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ को मुहैया करे, वो इसके पास कोई टाइम नहीं है। तो एक तो इसके पास एडिशनल मिनिस्ट्री है, दूसरा इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तालीम के साथ। ये तालीम के साथ एक मजाक कर रहा है। जो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, हमारे पास कंबर शहदाद कोट में जो डेंजरस स्कूल्स हैं वो 509 हैं। तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है? आपने कभी बयान दिया है? दुनिया जहाँ के तो आप बयान देते हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सिंध हमारे लिए वतन है। क्या वतन है? तुमने किया क्या है? किस लिए आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो? क्या बीइंग ए कल्चर मिनिस्टर, बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, आपने किया क्या है तबाही और बर्बादी के अलावा? हमारे राइटर्स जो सिंध के लिए लिखते थे, एजुकेशन के लिखते थे, उनको भी आपने बंद कर दिया कल्चर की डिपार्टमेंट से, सीक्रेट फंड से पैसे दे देकर खरीद करके। और किसी कोई इस्लामाबाद जा रहा है, जाके वहाँ अपने हमारे सिंध हाउस में रहता है, किसी को टिकटें मिल रही है, कोई जाकर हमारे जो गेस्ट हाउस है, कोई जाके उधर नगर पार्कर में रहता है, कोई जाके वहाँ पे
किंजर पे रहता है, अपनी बोतल लेकर जाते हैं, मिनिस्टर्स की फ़ोन आ जाती है उसके किसी चमचे की, भाई इससे कुछ पैसे वैसे नहीं लेना। वो जो लिखने वाले होते हैं वो इस तरह अयाशी कर रहे हैं, आपने उनको भी खरीद किया हुआ है। आप समझते हैं हमें पता नहीं, हमें तो सब कुछ पता है, और आपके लोग ही फ़ोन करके बताते हैं हमें। तो भाई अगर आपको वजारत चलानी है, आपको पता है आपके पास कितने पैसे हैं सिंध के गरीबे लोगों के पास, आपकी बजट कितनी है? 160 अरब रुपए बजट है। स्कूल्स को भी कम से कम रेनोवेट करा के उसको कम से कम बच्चों को वहाँ पे पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी दी जाए। और उसके बाद आगे चलिए, आप देखें टॉयलेट्स, और हम एसटीजी की बात करते हैं, और एसटीजी जो हम उसका रेजोल्यूशन पास की हुई है कि हम 2030 में हमारे पास बच्ची और बच्चा उस पर क्वालिटी की बात की गई है भाई एसटीजी 4 में। और हमारे पास सूरत हाल ये है कि 339 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास टॉयलेट नहीं है। अब मुझे बताएं, वी आर डिनाइंग टू एजुकेशन। कोई बच्ची आएगी, कोई लड़की आएगी जहाँ पे टॉयलेट नहीं होगा, देखिए। और इनके पास कोई परवाह नहीं है, बस इनके पास सारा दिन गवर्नमेंट का पैसा है और अयाशी है, और बस कुछ नहीं है, अपने एसिड बढ़ाते जा रहे हैं। फिक्र भी नहीं है कि तालीम कितनी तबाह हो रही है। तभी तो मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। और मेरे पास मुझे हमदर्दी हमारे सीनियर लोगों के साथ, ये तो कल आए पार्टी में आके पार्टी के लिए एक धब्बा हो गए हैं हमारे लिए, जिस तरह वो काम कर रहे हैं एजुकेशन में, क्योंकि कोई डिलीवरी नहीं है ना, डिलीवरी टके की भी नहीं है। वो चमचे और करछे, वो उनके कहने पे कभी वो कुछ करता है, कभी कोई बयान देता है, और दूसरे दिन वो उसी बयान को वो वापस ले लेता है। और उसके बाद हमारे स्कूल में पीने का पानी नहीं है। 406 स्कूल ऐसे हैं जिसमें पीने का पानी तक नहीं है। आप मुझे बताएं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहा, वो कोई और चीज़ है, लेकिन जो सिंपल पानी जो पॉल्यूटेड हम सारे लोग पीते हैं सिंध वाले, वो पीने का पानी तक वहाँ नहीं है। और उसके बाद हमारे पास जो सूरत हाल है इलेक्ट्रिसिटी की, आपको पता है अपर सिंध में कितनी गर्मी होती है, 50 तक जाता है टेम्परेचर, और वहाँ पे 420 स्कूल्स ऐसे हैं वहाँ पे कोई बिजली का इंतजाम नहीं है। हालांकि सोलर वो लगवा सकते हैं, बजट इनके पास पैसे हैं। और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, और बहुत दफ़ा वज़ीर आला साहब के मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं, वो कहते हैं देयर इज नो डल्थ ऑफ मनी, पैसे की कोई कमी नहीं है फॉर एजुकेशन। और मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। हमारे पास बजट थी उसकी स्पेशली स्कूल स्पेसिफिक बजट की, वो 6-6 अरब रुपये बजट होती थी, वो मुसलसल जो है वो लैप्स होती रही, और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी तक इनकी ये सूरत हाल है दोस्तों। तो मैं तो आई विल कीप स्पीकिंग फॉर एजुकेशन, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं ये वजीर से नहीं डरता, क्योंकि ये अगर पार्टी का तो मैं भी उससे सीनियर पार्टी में हूँ, मैं मेंबर भी हूँ पीपल्स पार्टी का, लेकिन बात करूँगा मैं, क्योंकि इस बंदे ने जो हमारी पार्टी को जिस तरह ये एक टार्निश कर रहा है, बदनाम कर रहा है, ये अभी तक तारीख में किसी ने नहीं किया। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सारे दोस्तों को, कंबर शहदाद के दोस्तों को, और बाकी दोस्तों को, पूरी सिंध के दोस्तों को, और सिविल सोसाइटी के दोस्तों को, और हमारे स्टेक होल्डर्स को, और गार्ड से आप रेज वॉइस फॉर एजुकेशन और हमारा साथ दें। आप अगर नहीं देंगे, अगर एजुकेशन से प्यार करते हैं तो आप हमारा साथ दें। और मैं आपसे एक दफ़ा और भी रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि आपके पास जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ और जितने स्कूल के जो हालात हैं उनकी तस्वीरें भेजें मेरे पास, और मैं अपनी वेबसाइट की जो गैलरी है उस पर लगाना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ ये हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी आखिर में, लास्ट में, आप सब लोगों के साथ आप मुझे शेयर करें, और मैंने अपने सारे कांटेक्ट नंबर जो है वो सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं, आप उस पर शेयर करें। कुछ मेरे पास आ भी गई है, मैं वो गैलरी पे लगाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वो सारे कर दूंगा, लेकिन करूँगा ज़रूर कुछ दिनों में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।